जब अर्जुन ने बताया खुद को श्रेष्ठ, तब श्री कृष्ण ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। श्री कृष्ण ने बताए ऐसे राज जिसको सुनकर अर्जुन रह गए दंग। तो वह राज कौन से हैं मित्रों? आज की वीडियो में हम उन्हीं राज के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और अपने शिविर में वापस लौटे, तब श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड था। वह खुद को मुझसे श्रेष्ठ समझता था तथा वह मुझे हमेशा चुनौती देता रहता था, परंतु आज मैंने उसका वध करके उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। आप व्यर्थ में ही कर्ण की धनुर्विद्या की इतनी प्रशंसा करते थे। देखो, आज मैंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, ये सच है कि कर्ण का वध तुमने ही किया है, परंतु तुम एक निमित्त मात्र थे, क्योंकि कर्ण का वध तो भार्गव परशुराम के श्राप के कारण हुआ था। युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में वह अपनी धनुर्विद्या को भूल गया था, तथा दूसरा वह ब्राह्मण का श्राप जिसके कारण उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, तथा वह अपना विजय धनुष रथ में रखकर जमीन में धंसे पहिए को निकालने लगा। तभी आपने निहत्थे कर्ण का वध कर दिया, परंतु तुम इस बात को भूल गए कि तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से कर्ण का कवच कुंडल मांग लिया था। अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होता तो उसे हराना नामुमकिन था। कई बार मैंने कर्ण के बाणों से तुम्हारी रक्षा की थी, अन्यथा तुम कर्ण के बाणों से पहले ही मारे जाते। इसलिए अहंकार मत करो पार्थ, कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा था। आज वह इस संसार में नहीं है, तो अब तो उसे वह सम्मान दो जिसका वह असली हकदार था। यह सुनकर अर्जुन क्रोध में बोले, परंतु हे केशव, मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, परंतु कर्ण के प्रहार से मेरा रथ केवल 2 कदम ही पीछे हटता था। तो क्या इससे मेरी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध होती? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, तुम तो मेरे सखा हो, तुमने मेरे विराट स्वरूप के दर्शन भी किए थे। मैं कौन हूं? तब अर्जुन बोले, आप त्रिलोकी नाथ हैं केशव, आप ही इस संसार के पालक हैं तथा आप ही संहारक भी हैं। जब मैं स्वयं नारायण तीनों लोकों का भार लेकर तुम्हारे रथ में विराजमान था, तुम्हारे रथ की ध्वजा में स्वयं महाबली हनुमान बैठकर तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे थे। तुम्हारे रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग संभालते हैं। फिर भी यदि कर्ण के प्रहार से तुम्हारा रथ 2 कदम भी पीछे हट जाता था, तो तुम बताओ पार्थ, कौन श्रेष्ठ योद्धा था? पुनः श्री कृष्ण बोले कि ये युद्ध जानबूझकर कर्ण ने हारा था। हाँ पार्थ, जानबूझकर हारा था। कर्ण जब कौरवों के सेनापति बने तो मैं उनके शिविर में गया था। अर्जुन ने पूछा, परंतु क्यों? श्री कृष्ण बोले, मैं कर्ण को धर्म के पक्ष से अर्थात पांडवों की ओर से युद्ध करने का निमंत्रण देने गया था, परंतु कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, परंतु विपत्ति की इस घड़ी में मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं। मैं यह नहीं चाहता कि इतिहास के पन्नों में मेरा नाम एक स्वार्थी और कलंकित मित्र के नाम से लिखा जाए। मैं चाहता हूं कि जब भी मित्रता की मिसाल दी जाए तो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की मिसाल दी जाए। इसलिए हे केशव, मुझे इस कार्य के लिए विवश मत करो। युद्ध में लड़ते हुए भले ही मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, परंतु मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने माँ कुंती को भी यह वचन दिया था कि माँ, युद्ध के बाद भी तेरे 5 पुत्र रहेंगे। तब अर्जुन का सिर लज्जा से झुक गया, उसका घमंड चूर चूर हो गया और कहा, हे केशव, आज तक तो मैं कर्ण को ही अपना शत्रु समझता था, परंतु आज मुझे पता चला कि मेरा असली शत्रु तो मेरा अहंकार ही था।